गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम अपने लास्ट 2 एसेज मतलब कि निबंध को पढ़ेंगे, जिसमें से पहला है मेरी प्यारी पुस्तक मतलब माई फेवरेट बुक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, एक लड़की और उसके पापा एक किताब को पढ़ रहे हैं। तो ये जो ऐसे है वो इसी किताब के बारे में है, लेकिन आप चाहें तो अपनी कोई पसंदीदा किताब के बारे में लिख सकते हैं। यह मेरी पुस्तक है, ये लड़की बोल रही है कि यह मेरी पुस्तक है। यह मेरे जन्मदिन पर मेरे मामा जी ने मुझे उपहार में दी थी। इसका जन्मदिन आया होगा इस लड़की का, और इसके मामा जी ने इसको यह पुस्तक उपहार में दी थी। इस पुस्तक में राजा, रानी, परी और जादूगर की रोचक कहानियाँ हैं। ये जो किताब है ये कहानियों की किताब होगी, और इस पुस्तक में, इस किताब में राजा, रानी, परी और जादूगर के बारे में कई रोचक कहानियाँ लिखी हुई होंगी। पुस्तक में सुंदर सुंदर रंगीन चित्र भी हैं। कहानियों के साथ कहानियों को दर्शाते हुए विभिन्न चित्र भी इस पुस्तक में हैं। यह पुस्तक मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो लड़की क्या कहती है कि यह पुस्तक जो है उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये तो थी इस लड़की की प्यारी पुस्तक के बारे में। आप चाहें तो अपनी किसी पसंदीदा पुस्तक के बारे में निबंध लिख सकते हैं। उस पुस्तक के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, आपको कब मिली, कहाँ से लाए, जो कुछ आपको लिखना है उस पुस्तक के बारे में लिख सकते हैं। चलिए एक बार दोबारा से हम इस निबंध को रिवाइज कर लेते हैं। यह मेरी पुस्तक है। यह मेरे जन्मदिन पर मेरे मामा जी ने मुझे उपहार में दी थी। इस पुस्तक में राजा, रानी, परी और जादूगर की रोचक कहानियाँ हैं। पुस्तक में सुंदर सुंदर रंगीन चित्र भी हैं। यह पुस्तक मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये था हमारा आज का पहला ऐसे, मेरी प्यारी पुस्तक। अब हम देखते हैं दूसरा ऐसे। दूसरा ऐसे हमारा है दीपावली पर। कौन सा विषय है निबंध का? दीपावली। वैसे तो आप लोगों को दीपावली के बारे में काफ़ी कुछ पता ही होगा। चलिए कुछ और चीज़ें जानते हैं और कुछ हम बताते हैं। दीपावली हमारे देश में एक प्रमुख त्यौहार है। दीपावली जो है वो हमारा जो भारत देश है उस देश में एक प्रमुख त्यौहार है, और ये हिंदुओं का त्यौहार है। कौन से धर्म का त्यौहार है? हिंदुओं का। लेकिन आजकल सभी धर्म के लोग सारे त्यौहार मिलजुल कर मनाते हैं। दीपावली पर हम क्या करते हैं? दीपावली से कुछ दिन पहले हम अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, रंगाई पुताई भी करते हैं, ताकि दीपावली पर हमारा जो घर है बहुत ही सुंदर दिखे। उसके बाद दीपावली वाले दिन रात में हम लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी गणेश का पूजन करते हैं, और उसके बाद अपने बड़ों से आशीर्वाद लेकर दीपावली को मनाते हैं। मुझे दीपावली का त्यौहार बहुत अच्छा लगता है। मुझे पर्सनली बता रही हूँ, दीपावली का त्यौहार अच्छा लगता है। वैसे तो मुझे सारे ही त्यौहार अच्छे लगते हैं, लेकिन दीपावली का त्यौहार कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये खुशियों का त्यौहार होता है। रोशनी, उमंग, उत्साह, उल्लास, इन सबसे भरा हुआ त्यौहार होता है। इस दिन सभी जगह उल्लास और उमंग का वातावरण रहता है। देखिए जो बात मैंने अभी कही वो यहाँ पर लिखी भी हुई है। इस दिन सभी जगह उल्लास व उमंग का वातावरण रहता है। शाम को घरों में मिट्टी के दिए व मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं। शाम को दिए जो होते हैं मिट्टी के, उनसे और मोमबत्तियों से घर को सजाया जाता है, उनको जलाया जाता है, और उसके बाद हम लक्ष्मी गणेश का पूजन करते हैं। इस दिन बाज़ार में भी काफ़ी रौनक रहती है। तो ये तो कुछ बातें थी जो मैंने आपको दीपावली के बारे में बताई। आप चाहें तो इनमें से या फिर अपने मन से कोई भी अच्छी बातें दीपावली के बारे में निबंध के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका होमवर्क क्या है? आपको मेरी प्यारी पुस्तक और दीपावली, ये दोनों ही एसेज अपनी नोटबुक्स पर नोट डाउन करने हैं। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।